को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 13 - 2 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 - 3 7 8 फाइंड। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, 3a - 2b। इसका सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेकंड पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज है, यानी कि फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, a और b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 3 - 2 4, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 - 3 7 8। अब हम इन दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें, 1 - 2। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 3 4। और इसी तरह बी ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, इसमें मैं रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, 0 7 - 3 8। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, बी ट्रांसपोज को 3 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2at, 2 ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 - 2 3 4। इसी तरह 3bt, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3, और ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी बी की, 0 7 - 3 8। तो स्टूडेंट्स इसी तरह स्टेप वाइज इसको सोल्व करते जाएंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 × 2 -4, 2 4 = 8। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 0 0, 3 3 = -9, 3 7 = 21, 3 8 = 24। ये हमारे पास आ गई है 3bt ट्रांसपोज। ये किसकी वैल्यू थी, 2a ट्रांसपोज, और ये है 3b ट्रांसपोज। स्टूडेंट स्टेप वाइज आप क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक होगा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो फर्स्टली आप लिखेंगे 2a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 6 - 4 - 8, 2 6 - 4 8, और इसी तरह बीच में साइन माइनस का। और 3b ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 -9 21 24। तो अब इनको माइनस करें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, 2 - 0, 6 - (-9), -4 - 21, 8 - 24। 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 - 0 2, माइनस माइनस प्लस 6 + 9 15, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 25, 8 - 24 - 16। तो ये था स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। इसी तरह फर्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 × 2 3 4a + 3 मैट्रिक्स हमारे पास है 1 8 b - 4 इज इक्वल टू, तो वो कह रहा है देन फाइंड ए बी। तो हमने इस मैट्रिक्स को लेके चलना है। ये मैट्रिक्स में देखिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, 2
2 माइनस 3 4a 1 8 b माइनस 4 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल मैट्रिक्स है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2a। 2a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है एज इट इज़। 3 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, तो साइन माइनस का, और ये एज इट इज़ 7 10 18 1। अब स्टूडेंट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करेंगे। 4 + 3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने जो वैल्यू हमें चाहिए हमने सिंपल उसको कंपेयर कर लेना है। 4 + 3, 4 + 3 7, 8 + 3b एज इट इज 8 + 3b, -6 + 24 18, 2a -12 एज इट इज 2a -12। साथ ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज इक्वल टू के बाद 7 10 18 1। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो स्टूडेंट्स क्या है, 8 + 3b और 2a -12। ये देखें, ये है सेकंड एंट्रीज। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है, ये 10 के साथ कंपेयर करेंगे, और ये है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या है, 1। तो अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, 8 + 3b इज इक्वल टू 10, और सेकंड हमारे पास क्या है, 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 3b + 8 उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, -8, तो 3b इज इक्वल टू 2, और 3b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, b इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है b की। इसी तरह हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। -12 है इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13। 2 स्टूडेंट्स a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13/2। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।